तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं अबाउट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज शुरू कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पूरी कहानी पढ़ी थी, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन में। अब इसमें करना क्या है, उस टाइम पे कहानी चल रही थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, एक डायमेंशन में, और यहाँ कहानी क्या चलेगी, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी। मीन्स 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। अगर बारिश आ रही है, अम्ब्रेला ओपन कहां से करें, इस डायरेक्शन में ओपन करें, इस डायरेक्शन में ओपन करें। हम भी भाग रहे हैं तो बारिश भी आ रही है, अम्ब्रेला ओपन कर लिया, फिर ये बारिश मुंह पे आती है, तो कितने डायरेक्शन में हम एंगल को अम्ब्रेला खोलें कि हम भीगे ना। एक बोट जा रही है, सीधा मूव कर रही है, लेकिन नदी का फ्लो धक्का मार के आगे लेके जा रहा है, अपने मेन डायरेक्शन से वो कितना शिफ्ट हो गई। तो ये बताओ, ये सारी कहानी जब पढ़ पाएंगे जब हमारे पास वेक्टर्स का नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। वेक्टर्स में खूब अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो वेक्टर्स में सॉल्व करना, जितना तुम्हें कुछ चाहिए न्यूमेरिकल वोमेरिकल सब मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन ध्यान से लेक्चर पूरा करना वेक्टर्स के अबाउट। वेक्टर्स में ये नहीं सिर्फ हम लोगों ने वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, अपोजिट वेक्टर्स क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, ये पढ़ लिया। हम पूरे लॉस को पढ़ेंगे, लॉस को समझेंगे, और भाई कम से कम भर मार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेक्टर्स के अबाउट। वेक्टर्स में यही प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, बस वेक्टर्स क्या है, पोलर वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स का मतलब क्या है, क्या पढ़ लिया कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है वेक्टर सॉल्व करने का। तो भर मार यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक से एक वैरायटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल हमारे पास बन सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग। तो आओ अच्छे शुरू करते हैं अपने वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, तो मैं ये नोट्स वगैरह चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखे हैं सारे, तो मैं यहाँ पे तुम्हें आराम से, तुम यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आराम से कॉल नोट्स वगैरह ले लेना। और कोई क्वारी हो कि सर ऑफलाइन कैसे आए, ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करें, जो भी क्वारी चाहिए आप लोगों को, तो इस नंबर से आज कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पूछ सकते हैं आराम से। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। बात वही कहानी है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी ऑफ फिनोमेना दैट हैज टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। उसके पास सिंपल क्या क्या है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी, उसी को हम लोग सिंपल क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स। और समझते हैं इस बात को। तो कैसे करना है सिंपली इसको, वेक्टर्स को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वो जो फोर्स है, फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, तो शो कैसे करना है, एफ बना के ऊपर सिंपली बार लगा दो। इस बार को, इस हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पीछे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली टेल बोलते हैं इसकी, और जो आगे का फ्रंट है हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसको हम हेड बोल देते हैं। ठीक है ना, तो छोटी छोटी बातें जल्दी समझ लो इन बातों को। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो लाइन इज कॉल्ड टेल है ना, तो जो मैंने बताया वही यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास वेक्टर्स हैं। अजोरा पोलर वेक्टर से कहते हैं द वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कि ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, तो इन चारों में से कौन सा वेक्टर कहलाएगा, कौन सा वेक्टर कहलाएगा, पोलर वेक्टर्स कहलाएंगे। एक्सियल वेक्टर्स बच्चों क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं, पोलर वेक्टर्स में स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है, और एक्सियल वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हुए हैं, मतलब टेल की इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये एक मैंने आपसे बोला कि ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, जैसे भी समझते हैं आराम से। ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, वो भी सेम है, आर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे हमारे पास। नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाएंगे, इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने एक को छोटा कर दिया और एक यहाँ मैंने बनाया वेक्टर, इसको मैंने बड़ा कर दिया। एक ए इधर मूव कर रहा है, तुम्हारा बी इधर मूव कर रहा है, एंड दीज आर द नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या हो गए, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो गए, उसके अपोजिट। को इनिशियल वेक्टर्स क्या कहते हैं हमारे पास, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। मतलब क्या हुआ ना, देखो उसके, हाँ ये देखो वेक्टर बच्चों, ये वाला पॉइंट चेक करो कितना बनना है मेरे पास, जहां से ए निकला वहीं से हमारे पास बी निकला। दो वेक्टर्स जिनका टेल मिला हुआ हो, जिनका टेल मिला हुआ हो, पर ऐसे करके निकल रहे हो, दो बोथ वेक्टर्स आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, बात करेंगे इसकी को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, है ना। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जस्ट लाइक दिस, वेक्टर ए वेक्टर बी, जस्ट लाइक दिस, वेक्टर ए वेक्टर बी, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हमसे क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्वल हो, लेकिन अब इक्वल हो अनइक्वल हो, लेकिन दोनों का जो आपस में कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, आपस में पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में हमें याद रखनी है। चलो आओ बच्चों, आगे बाकी बात करते हैं हम लोग।
तो हमने ये पूरी कहानी किसकी पढ़ी कि हमारे पास कैसे कैसे वेक्टर्स के हमारे पास निकल कर आते हैं ना, कोलिनियर वेक्टर्स। चलो और बात करते हैं। अगला क्या है बच्चों, हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास। These are the those vectors which are acting on a same plane। मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर को समझाने के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो बाहर निकल रही है बच्चों हमारे पास वो जेड एक्सिस है। किसी भी वेक्टर्स को तुम बनाओगे ना, मैंने आपसे कहा ये मैंने ऐसा बना दिया, इसको मैंने बोला है एक्स एक्सिस, इसको मैंने सिंपल क्या बोल दिया है, वाई एक्सिस। अब सुनो मेरी बात को, पूरी कहानी में मैंने एक वेक्टर यहाँ बनाया ऐसे करके, इसको मैंने बोला ए वेक्टर। अगला वेक्टर मुझे क्या मिलने वाला है, मान लो जो भी वेक्टर मैं बनाऊं, मान लो मैं उसको मैंने ऐसे बना दिया, तो ये बताओ ये जो दोनों वेक्टर्स हैं कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। अच्छा तुमने कहा सर ये बी वेक्टर जो बाहर की तरफ आ रहा है, कोई बात नहीं है, सुनो मेरी बात को, जब ये बाहर की तरफ ऐसे करके आएगा, अब जो है हमारे पास जो बी वेक्टर है ये अभी एक्स और जेड प्लेन में लाई कर जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर्स हमारे पास कैसे होते हैं, हमारे पास कोप्लेनर, वो एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर का व्हिच आर एक्टिंग ऑन अ सेम प्लेन। बात समझ में आई यही, मतलब एक्स वाई में लाई कर रहे हो, वाई जेड में लाई कर रहे हो, एक्स जेड में लाई कर रहे हो, कोई भी दो वेक्टर ऐसे दो वेक्टर में लाई कर रहे होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोप्लेनर वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कैसे होती है, बिल्कुल फिक्स होती है और क्या पता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। और नॉन लोकलाइज्ड क्या होते हैं, मालूम ही नहीं है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है उसका, इनिशियल पॉइंट क्या है उसका, टेल कहां पे है उसकी, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। देखो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए एक बात याद रखना, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपको, कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ही 1 हो जाता है। मतलब खुद समझना इस बात को। अभी मैंने आपसे बोला कि बच्चों ए मेरे पास कोई भी है, और ए क्या है, ए कोई भी एक वेक्टर दे रखा है ना, और ए कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, तो इसको मैंने ऐसे ए लगा दिया। और वेक्टर्स में भी हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, चलो भाई ठीक है, प्लस और क्या देगा, डायरेक्शन देगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट वेक्टर, ऊपर लगाते हैं कैप, ये सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, ओनली यूनिट प्रोवाइड करवाता है कि वो किस सॉरी डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि एक्चुअल में है क्या हमारे पास। अच्छा ऐसी में पूछो बच्चों, अगर बात करेंगे किसके, हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, ये हमें सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। इसे हम लोग इसे आगे आज हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इसके मॉड्यूल्स लगा देते हैं, है ना। अब जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई यूनिट वेक्टर को निकालें कैसे, तो क्या बोलोगे, सिंपली ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मिल जाएगा। अब देखो ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ क्या देगा, मैग्नीट्यूड। अब सुनो मेरी बात को, इसको उठा के मैंने इधर फेंक दिया, ए कैप ए मॉड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल जाएगा। अरे ए कैप क्या देता है, डायरेक्शन, ए मॉड क्या देता है, मैग्नीट्यूड, दोनों कंबाइन कर दिया, क्या मिल गया, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, व्हाट वी गेट, वेक्टर मिल जाएगा। चीज समझ में आ गई, तो ध्यान रखना जहां पे मैंने कैप लगा दूं तो उसे डायरेक्शन की बात कर रहा होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आई कैप, तो क्या समझ जाओगे, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही कितना होता है, सिंपली 1 के बराबर। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा देखो उसके बारे में। द वेक्टर्स इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर if this magnitude is 1, it is represented by a cap। और निकालते कैसे, गिवन वेक्टर और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, है ना। देखो ये फॉर्मूला बनाया है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखो इसको हम निकालें, अच्छा ये जो हमारे पास निकालने का तरीका होता है क्या, मॉड निकालने का तरीका सिंपली जो भी वेक्टर दे रखा है ना, ए कुछ भी दे रखा हो, तो वेक्टर के कंपोनेंट्स को पकड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस वेक्टर का, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखो कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। एक वेक्टर गिवन दे रखा है, सिंपल क्या, एक बा एक इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस का 4k। क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप निकालना है। क्या बोलोगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, पहले मॉड ऑफ ए निकालना है। क्या नियम बनाया था, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए कितना बच्चों 4 प्लस 1 प्लस 16, है ना, कितना होगा सिंपली अंडर रूट 21। अब देखो क्या बोलोगे, सिंपली ऊपर क्या है, ए 2i माइनस जे प्लस 4k अपॉन अंडर रूट कितना मिलेगा यहाँ से, सिंपली 21, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपना यूनिट वेक्टर बोल देंगे। अभी दो क्वेश्चन आपको और दे रखे, आप तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेना, है ना।
तो बच्चों बाद में कहानी क्या बनाई है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दिया। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं अबाउट द वेक्टर्स, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे हैं। कौन सा वेक्टर क्या है, कौन सा वेक्टर क्या करेगा, को लीनियर क्या है, को एक्सियल क्या है, को प्लीनियर क्या है, ये पूरी बातों को अपने माइंड में बिठा लेना अच्छी तरीके से। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। चलो तो आगे आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसका नाम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो भाई ये क्या चीज है, कभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि वेक्टर्स हमारे पास एक्स में है, वाई में है, हम नहीं बता पाते। ऐसी चीजों को समझने के लिए हमें एक बात याद रखना कि वेक्टर्स को समझना है तो देखो क्या करा जाए। मैं ना बच्चों आपसे जब भी बोलूंगा कि मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, पहले बना लो उसको, देखो आराम से, है ना। ये मैंने बोला कि सिंपल ये दे रखी है एक्स एक्सिस और ये दे रखी है सिंपली वाई एक्सिस। अरे भैया बाहर की तरफ निकल कर आ रही है, उसे मैंने बोल दिया जेड एक्सिस। जब भी कोई वेक्टर एक्स के अलोंग मूव करेगा उसे हम शो करवाएंगे आई कैप से, जो भी वेक्टर वाई से शो कर मूव करेगा उसे हम शो करवाएंगे जे कैप से, और जो वेक्टर जेड में भाग रहा होगा उसे हम शो करवाएंगे के कैप से। अगर ये एक्स में मूव कर रहा है, अगर इधर मूव कर रहा होगा तो माइनस एक्स हो गया, तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, माइनस आई में मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें भी याद रखनी। अब लेकिन दिक्कत इस बात की है यहाँ पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, की बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। सुनना मेरी बात को, फिजिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं, अभी से नियम नियम बना लो, चाहे 11th हो 12th हो कहीं भी पढ़ रहे हो, ये नियम हमें याद रखना। फिजिक्स में जब भी हम स्टडी कर रहे हो, चाहे बॉडी एक्स में हो सिंपल बोल देंगे आई डायरेक्शन में है, बॉडी ऊपर हो बोल देंगे जेड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है या जे डायरेक्शन में है, आता है। लेकिन जब बॉडी दोनों के बीच में लाई कर रही हो, जस्ट लाइक दिस, जैसा भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, बॉडी अगर बच्चों ऐसे भाग रही है, कुछ एंगल थीटा बना के, मैंने बोला ए वेक्टर ऐसे भाग रहा है, तो क्या करा जाए, ये एक्स में है या वाई में है, ये एक्स में होता तो ऐसा होता, वाई में ऐसा होता, दोनों के बीच में लाई कर गया। जो वेक्टर्स बीच में लाई करेंगे, ना एक्स में होंगे ना वाई में होंगे ना जेड में होंगे, टांगे तोड़ दो, कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। मतलब क्या है, हम एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, या तो एक्स में या तो वाई में। तो हमने एक नियम बना लिया क्या, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। और बच्चों तो इसको जरा ब्रेक करते हैं। यहाँ देखो ये क्या मिलने वाला है, इस डायरेक्शन में क्या मिला, ए कॉस थीटा। अरे ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, सिंपली ए साइन थीटा। मैं आपसे कहूंगी कहां से आया ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, तो जहां पे एंगल थीटा वहां पे कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। अरे दोनों आए कहां से, कि ए कॉस थीटा भी ए साइन थीटा भी ए को तोड़ने के बाद आया है। अच्छा भैया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉस थीटा कहां भाग रहा है, आई डायरेक्शन में, प्लस ए साइन थीटा अरे कहां भाग रहा है, जे डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई, ये दोनों कहीं से नहीं आए हैं, इसी को ब्रेक करके मैंने लगाया है। कैसे लगाया तो समझते हैं। मैंने कहा कि ए वेक्टर का जो ए दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो क्या बोलोगे, इसकी जो वेक्टर्स हैं ये दोनों दे रखे हैं, तो क्या बोलोगे, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, तो देखो बाहर निकालो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ए स्क्वायर मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमें क्या मिलने वाला है 1। तो देखो ए के बराबर आ गया, क्योंकि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा टूटे कहां से थे, ए से टूटे थे, लौट करके वही मिल गया। मतलब क्या है, ए का कितना कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, उसका नाम क्या पड़ गया, ए कॉस थीटा। ए का कितना कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, क्या नाम पड़ गया, ए साइन थीटा। थीटा वही लगाना जहां पे एंगल दे रखो। सर बात समझ में नहीं आई, और तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूंगा, देखो उसके अंदर ये मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा अब तुम्हें ये दे रखा है मेरे बच्चों बी वेक्टर थीटा एंगल, अब ये दे रखा है मेरे पास बी वेक्टर, अब जरा बताओ इसको मैं क्या बोल दूं, अरे ये क्या बनेगा मेरे पास, सिंपली बी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, बी कॉस थीटा। जहां पे थीटा वहां पे कॉस थीटा, इसको याद रखिए, ठीक है। इसकी बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, ये पूरी कहानी हमने कंपोनेंट वेक्टर की बना दी, ठीक है। बातें बच्चों किसमें दो लॉज है, अरे वेक्टर को हमने बात तो समझ ली, वेक्टर्स को जोड़ा कैसे, ऐसे, ये दो है ये चार है हो गया, दो है ये चार है दो हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि भैया दे रखा है 2i और एक देखा 2j, मतलब i का मतलब क्या हुआ, भाग रहा है आई डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, 2j मतलब क्या हुआ, भाग रहा है जे डायरेक्शन में। तो इनको कैसे जोड़ दें, इसको जोड़े कैसे, इनको जोड़ने का तरीका है, दो लॉज है हमारे पास, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्रायंगुलर लॉ हमसे क्या कहता है। अब देखो इसने लॉ ने हमसे कहा, इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर तुम इनकी पहले की टेल से हेड जा रहा है, दोनों वेक्टर को मिला दो तो थर्ड साइड ट्रायंगल की बनेगी, वो हमें क्या देगी, इन दोनों का रिजल्टेंट दे देगी, इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ होगा वो इन सम या सब्ट्रैक्शन वो दे देगी, कौन सी,
थर्ड लाइन, अरे देखो बच्चों ए वेक्टर कहाँ है, तो ये जा रहा, बी कहाँ है, ये जा रहा, देखो ए ऐसे आ रहा सीधा सीधा, ये सीधा ऐसे आ गया, बी कहाँ है, ऊपर भाग रहा है, ये बी आ गया मेरे पास। ध्यान रखना स्टार्टिंग ए से करी थी, तो ए से ही पकड़ के बी को मिला दो, तो मैं क्या मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये मिल गया इसका आर। ये क्या था बच्चों ए, तो आर क्या है हमारे पास, इस दोनों का ऐड करके या सब्ट्रैक्शन करके जो भी हमें आंसर मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किसका रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में ये ध्यान रखना हम लोगों को। और देखो ट्रायंगल लॉ के एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब जब ये देखो बच्चों बी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ, ए क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो ये आया नीचे, ये गया ऊपर, तो जहां से हमने ए बनाया है, ए की टेल को पकड़ के बी तक, बी के हेड तक जाना है, वो जो ए की टेल से पकड़ के बी के हेड तक जाएगा वही क्या कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा मैं आप देखो आपसे करूँ, ए एक मैंने ऐसा बना दिया, अपने अपने पास से कुछ बना रहा हूँ ना, बी मैंने ऐसा बना दिया ऐसे करके, ये ए है, ये बी है, और जो हमारे पास ये निकल कर आएगा इसे हम क्या बोलने वाले, सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर। चलो और देखो मैंने कहा ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, और इसको मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया ऐसे करके, है ना, और एक एरो बच्चों मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया ऐसे करके, तो अब बताओ इनमें से रिजल्टेंट क्या होगा। अरे भाई ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, और एक एरो मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, बताओ कौन सा होगा रिजल्टेंट, तो क्या बोलोगे, चलिए देखो ये ऐसे आया ये ऐसे गया, दोनों सर्किल में ये उल्टा आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो बात समझ में आ गई, रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले के टिल से निकलता है और दूसरे वाले के हेड में आकर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड साइड को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखी है ना। इस लॉ के मुताबिक बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसको हम लोग समझते हैं। इस लॉ के मुताबिक हमें क्या काम करना है, तो हमसे क्या बोलते हैं, the two vectors are represented by two adjacent side of a parallelogram law. The resultant is common is given by two diagonals. अरे मतलब क्या हुआ, तो इसमें बच्चों डायगोनल में तीन साइड्स होती हैं, इसमें चार साइड होती हैं। मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसे की तरफ है, एक वेक्टर ऐसे की तरफ है, नेट का मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा, डायगोनल जो भी देने वाला है वही क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे जरा देखो, ए भाग रहा था ये लगा दिया, बी ऊपर भाग रहा था ये लगा दिया, इन दोनों के बीच में से जो मिलने वाला है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। चार साइड क्या है, अरे इसी बी वेक्टर को मैंने पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसी ए वेक्टर को मैंने पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक डब्बा बन गया चार साइड का, और बीच वाली पट्टी बच्चों हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, वेक्टर नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, देखो ये नीचे आ गया ये ऊपर जा गया, ये जो साइड निकल रही है आर, हमारे पास क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर। अरे आर क्या है, इन दोनों का सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, अरे जो दो वेक्टर्स है ना हमारे पास ए और बी, इन दोनों का हम सम कर रहे हैं यहाँ पे, कि इनको हम सम जोड़ा कैसे, वेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, हम जोड़े कैसे। अच्छा ध्यान रखना, ये जो आर निकल कर आएगा बच्चों, ध्यान रखना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे लाएं अभी करेंगे उसको भी आराम से, अब इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि लॉ क्या है, तीन साइड का लॉ क्या है, चार साइड का लॉ क्या है, कैसे तुम्हें ट्रायंगल्स को पकड़ना है, कैसे तुम्हें इस पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना है, कैसे काम करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो और देखें जरा इसके अंदर एक और एग्जांपल देखो, क्या लिया, वेक्टर ए ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है, दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, और नेट का मिलाएगा बच्चों दोनों के बीच से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली इसका रिजल्टेंट वेक्टर। आओ चलो समझते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर की बच्चों वैल्यू को कैसे निकालें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए। now अच्छे तरह समझना इस चीज को, मैंने बोला ये दे रखा है सिंपली मेरे पास क्या, ए वेक्टर, और ये मैंने बोल दिया ये दे रखा है मेरे पास सिंपली अपना बी वेक्टर। तो बताओ रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे सर पहले ऐसा करो, इस ए वेक्टर को यहाँ पैरेलल शिफ्ट करो पहले ऊपर की तरफ, ये डॉट 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 नीचे बनाओ पहले इसको, देखो यहाँ देखो, मैंने बोला ये दे रखा है ए वेक्टर, इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ से भैया इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें, ए से डायरेक्शन क्या होगा, अरे भाई बी से डायरेक्शन क्या होगा, सारी कहानी समझने वाले स्टेप बाय स्टेप समझ लो आराम से। देखो मैंने बोला इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, चलो ठीक है थीटा है, मैंने क्या करा, इस ए वाले वेक्टर को ऊपर हल्का सा ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे, मतलब इसी वेक्टर को देखो, वेक्टर को हम ऐसे करें पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, है ना, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसकी मुंडी ऊपर नीचे मत कर देना, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जैसा है रखा हुआ है वैसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो मैंने ऐसे बच्चों ए को मैंने ऐसे आगे शिफ्ट कर दिया, ये सभी हमने पढ़ा था ना पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, ऐसे शिफ्ट आगे कर दिया, ये मेरे पास ए आ गया, तो ये मेरे पास चल दूंगा ये बी आ गया। अब जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये मिला रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये निकालना है। सुनना मेरी बात कान खोल के अच्छे तरीके से, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल बना यहाँ से, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है बच्चों बीटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि
थीटा क्या है, सुनो थीटा क्या है बच्चों, एंगल है किसके बीच का, ए एंड बी। ए और बी क्या है, ए और बी हमारे एक्चुअल वेक्टर्स हैं जिनके बीच का हम क्या, जिनको जोड़ जाड़ के हम क्या निकालना है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर, नेट वेक्टर। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अच्छा अल्फा क्या है, अरे मेरे बच्चे अल्फा है ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। तो बीटा क्या है, तो भैया बीटा है बी एंड रिजल्टेंट के बीच का एंगल। बात समझ में नहीं आ रही है, दोबारा समझ लो। ए और बी जो एक्चुअल वेक्टर से थीटा पे हैं। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, अल्फा है। अरे डायरेक्शन क्या होगा किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो वो बीटा हो गया। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों। अब ये देखो, ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पे लगा ऐसे यहाँ पे आके प्लेस करा था ये बी वेक्टर को, लेकिन मैंने अगर ऐसे इसको आगे डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ा दूं कि पूछूं ये एंगल क्या है, अरे भाई बी वेक्टर का इस ए वेक्टर से, बी वेक्टर का इस ए वेक्टर से थीटा एंगल बनना था, वही ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। लेकिन बी वेक्टर टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जो भागता है टांग तोड़ दो, कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। अरे बी वेक्टर ये तुम्हारा ऐसे भाग रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ये वाली कहानी क्या मिलेगी, बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा वहां पे कॉस थीटा। अरे इसके ऊपर क्या मिलने वाला है, ऐसे करके क्या मिलने वाला है बच्चों, वाली कहानी क्या मिलेगी, वाली कहानी बी साइन थीटा। इतनी बात समझ में यहाँ तक क्लियर आ गई, चलो ठीक है। अब सुनो, मैंने इस बी साइन थीटा को और उठा के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, है ना। ये कौन है मेरे पास, बी साइन थीटा, ऐसे उठाया और यहाँ पे लगा ऐसे लगा दिया। अब जरा बच्चों यहाँ पे ये देखो, ये हरी पट्टी जा रही है, ब्लू पट्टी आ रही है, ये व्हाइट पट्टी आ रही है, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या लगा दिया बच्चों, एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। अरे एच क्या है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। अरे बेस क्या है, ये पूरी पट्टी, ये कितनी है देखो, ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या बोल दिया तुमने, ए प्लस बी कॉस थीटा, लगा दी होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे बात करें पूरी कहानी और इसको ओपन कर देना, देखो मुझे क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर, नीचे बोलो ए स्क्वायर, लगा दो आइडेंटिटी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और बाजू में क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोबारा देखो कि बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है 1 हो जाएगा। मुझे हमें क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहने का क्या मतलब हुआ, जो दो वेक्टर्स को जोड़ने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आ गया, क्या निकालने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। जो हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए बी, कुछ एंगल पे भाग रहे थे, उनको जोड़े कैसे, अब ऐसे जोड़ेंगे आराम से, है ना। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालें, आओ जरा, अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है ए के बिहाफ पे। मैंने बच्चों यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया कि tan अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भैया परपेंडिकुलर क्या है, अरे परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के सामने वाला कौन है, बी साइन थीटा। अब बेस क्या है, ये पूरी पट्टी ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ क्या बोला क्या मिलने वाला है, बी साइन थीटा। अरे ये क्या था, ए प्लस क्या था, बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा। अरे बीटा निकालो, कैसे निकालें, किसका निकालें, अरे रिजल्टेंट का डायरेक्शन है किसके रेस्पेक्ट में, अरे भैया जी बीटा बी के रेस्पेक्ट में। तो कुछ ना करो, अरे कुछ मत करो, जहां पे ए है वहां पे बी डाल दो। चलो ठीक है सर, तुम तो कह रहे हो, बात मान लेते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। ये पूरी कहानी की भैया समझ में आराम से आ गई कि किसका डायरेक्शन कैसे निकालना है। आगे सुनो मेरी बात को, सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, जब भी दो वेक्टर को जोड़ा जाली करनी हो सीधे फॉर्मूला लगा देना। इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि भैया हमें काम इतना ना करना पड़े, इतने तो हम आलसी हैं। आलस को अभी खत्म कर दें आराम से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू 0 से मटो को, इस पे आर पर स्क्वायर है ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पे आर पे स्क्वायर ले लो, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, आर में भी स्क्वायर ले लो। तो तुमसे मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दोनों के बीच से बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। और सुनो मेरी बात को अच्छी तरीके से, देखो आर का स्क्वायर फिर क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली 1 के बराबर। तो क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अच्छा सुनो मेरी बात को, ये क्या बन गई? मेरी तरफ से आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे ये कटा तो r कितना मिल गया? सिंपली a प्लस बी के बराबर। पहला केस समझ में आ गया क्या? जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा, कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। जब जब क्वेश्चन में बोले a एंड b आर द वेक्टर्स व्हिच आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन, तो कुछ ना करना, कोई फॉर्मूला मत लगाना, दोनों को सिंपल दो और दो चार वाली कहानी कर देना। तो सर ऐसा बता दो, a और b दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमारे पास, बनने वाला एंगल 180 डिग्री है। तो बोले यहाँ पे क्या लगा दूं मैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज cos 180 माइनस 1 होता है। तो कहानी क्या बन गई? a माइनस बी बन गई। मतलब क्या हुआ? एक ऐसे भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बनने वाला एंगल दे रखा है 180 डिग्री। कुछ ना करना, माइनस कर देना, दो में से एक गया एक बचा, सीधा सीधा है ना है। चलो और सुनो और सुनो। मैंने कहा कि अब हमारे पास ए एंड बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, बनने वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अब सुनो यहाँ पे क्या करा जाए। अरे आर निकालना है तो क्या बोलोगे? आर का स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और cos 90 हो गया 0, तो बच्चों आर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? अंडर रूट, सिंपली मैं क्या बोल दूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, सिंपल आर निकल के ये आ गया। मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट को जोड़ना है तो सिंपल क्या करो? एंगल के समाधान करो। अभी से याद कर लो, सेम डायरेक्शन ए प्लस बी, दूसरी डायरेक्शन ए माइनस बी, 90 डिग्री अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और समझते हैं और समझते हैं। यहाँ देखो, मैंने आपसे कहा कि बच्चों ए बी वेक्टर दे रखा है, तो दोनों आपस में बराबर हैं, बनने वाला एंगल मैंने कर दिया कितना? 60 डिग्री। अब क्या हो? सुनो मेरी बात। अरे भैया आर का स्क्वायर क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों? चलो लिख लो पूरा, लिख लो पूरा, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। देखो यहाँ पे कहानी क्या बनेगी बच्चों? ए स्क्वायर, अरे बी के यहाँ पे मैं ए रख दूं, ए स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस 2, बी का मैं ए ना रख दूं तो ए कितना हो गया बच्चों? 2a स्क्वायर, और cos 60 को 1/2, 2 से 2 कट गया। कितनी बार हो गया? अरे कितनी बार हो गया मेरे बच्चों? 3a स्क्वायर। अरे बाहर निकाल दो, कितना आ गया? अंडर रूट 3 के बराबर। कहानी समझ में फिर से आ गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, और दोनों के बीच से बनने वाला एंगल 60 डिग्री हो, तो दिमाग में लगाना, सीधा किस्सा कर देना, उसी वेक्टर उसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? अच्छा यहाँ पर आ जाओ और सुनो, ए बी बराबर है, बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अभी क्या बनाया था हम? आर स्क्वायर प्लस, अभी क्या बनाया था ना, अंडर रूट, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही बराबर कर दो तो क्या मिलने वाला है? अंडर रूट 2a के बराबर। कहानी समझ में फिर से आ गई। ठीक है? और समझते हैं और समझते हैं। मैंने आपसे कहा बच्चों कि ए बी की वैल्यू बराबर है, और ये दे रखा है हमारे पास 120 डिग्री, तो क्या बोलोगे? आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? प्लस 2a स्क्वायर और cos 120 डिग्री। अरे बी भी ए की बराबर है, यहाँ देखो जरा क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर cos 120 होगा बच्चों, माइनस का 1/2, तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा, और 2 से 2 कट गया, माइनस यहाँ पे आ गया। आर की वैल्यू सिंपली किसके बराबर आ गई? ए के बराबर। अरे ए किसके बराबर बच्चों? बी के बराबर। कहने का क्या मतलब हुआ? रिजल्टेंट ए वेक्टर बी वेक्टर सब बराबर हो जाएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल शुड बी 120 डिग्री। ये पूरी कहानी याद रखना, बहुत हमारा काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में देखा वेक्टर मूव कर रहा है 5 के मैग्नीट्यूड से, बी वेक्टर मूव कर रहा है 5 के मैग्नीट्यूड से, दोनों सेम डायरेक्शन में, 10 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में 0 हो गया, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, और ए और बी बराबर है, तो अंडर रूट 3 5 लगा दो। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो, पढ़ाई काम आसान हो जाएगा हमारी। स्टूडेंट चलो इतना करो, फिर आगे बढ़ाएं।